अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर हुमैरा आज़म एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। हमारे पास क्लिनिक पे अक्सर पेशेंट जो है वो गर्दन दर्द के साथ आते हैं और ये दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा कॉमन मसला बनता जा रहा है। जब हम गर्दन दर्द से शिकार मरीजों का मुआयना करते हैं और प्रॉपर असेसमेंट के बाद हमें पता चलता है कि गर्दन दर्द की बेशुमार वजूहात में से एक वजह उनका लाइफस्टाइल होता है। लाइफस्टाइल में अगर सबसे पहली चीज़ देखी जाए तो हमारा मोबाइल फ़ोन यूजेज आ जाता है। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन को जब स्क्रोलिंग करते हैं तो अपनी गर्दन को इसी तरह इसी पोजीशन में रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी गर्दन के पिछले पट्टे यानी एक्सटेंसर मसल जो हैं वो कंटिन्यूसली तनाव में रहते हैं। जब हमारे ये एक्सटेंसर मसल्स कंटिन्यूसली तनाव में रहते हैं यानी स्ट्रेच पोजीशन में रहते हैं, इसकी वजह से दिन ब दिन ये कमज़ोर होते जाते हैं। और जब लंबे अरसे तक हम इसे इग्नोर करते रहते हैं और लंबे अरसे तक वही एक्टिविटीज़ को जारी रखते हैं तो वो दर्द करने लग जाते हैं। इन कमज़ोर पट्टों के लिए मैं आपको चंद मुफीद एक्सरसाइजेज बताऊंगी जो कि आप पट्टों को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इन पट्टों को मजबूत करने के लिए सबसे मुफीद एक्सरसाइजेज में से एक सर्वाइकल आइसोमेट्रिक्स है, जो कि हम घर में होम प्लान के लिए भी रिकमेंड करते हैं। इन एक्सरसाइजेज में सबसे पहली एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए अपना दाहिना हाथ अपने कान के बिल्कुल ऊपर रखना है और याद रखना है कि इस हाथ से आपने ऑपोजिट फोर्स लगानी है और गर्दन से आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। गर्दन को बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रखते हुए ये हाथ इधर रखना है और आपने इस तरफ दाहिनी तरफ फोर्स लगानी है। फोर्स लगाते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी नेक बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में हो। जब आपने इस तरफ फोर्स लगानी है तो आपके इस तरफ के जो पट्टे हैं वो बिल्कुल तनाव और स्ट्रेच फील करेंगे। आपने इस तरफ फोर्स लगाई और आपने आइडियली 30 सेकंड तक होल्ड करना है, लेकिन अगर आपको दर्द है या आपको स्ट्रेच है तो आपने 15 to 20 सेकंड से स्टार्ट करना है, फिर आपने इसको 30 सेकंड तक लेके जाना है। ये हाथ इधर रखा और आपने दाहिनी तरफ फोर्स लगाना है, होल्ड किया एंड रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आपने दूसरी तरफ भी इस तरह परफॉर्म करनी है, अपने कान के ऊपर ये हाथ रख के और आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी है गर्दन को न्यूट्रल पोजीशन में रखते हुए। इसी तरीके से आपने अपना दाहिना हाथ फिर से अपनी गर्दन के पीछे रखना है और पीछे की तरफ जोर लगाना है। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि गर्दन आपकी फिर न्यूट्रल पोजीशन में रहे। इसी तरह आपने दाहिना हाथ पीछे रखते हुए गर्दन को पीछे की तरफ जोर लगाना है और अपने दाहिने हाथ से आपने इसको होल्ड करना है। आप स्टार्टिंग में 15 से 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसे 30 सेकंड तक प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अब आपने फिर से अपना दाहिना हाथ अपने माथे के ऊपर रखना है और आपने अपनी गर्दन से आगे की तरफ जोर लगाना है और अपने हाथ से उसे रेजिस्ट करना है, मतलब उसे रोकने की कोशिश करनी है। गर्दन फिर से हमारी न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी और आपने अपनी गर्दन को मूव नहीं करना। ये एक्सरसाइज करते हुए आपको अपने फ्लेक्सर्स मतलब सामने के मसल्स में तनाव महसूस होगा। इसी तरह से ही आपने 15 से 20 सेकंड होल्ड करें और आहिस्ता आहिस्ता 30 सेकंड तक प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे घर वालों में या किसी जानने वाले को गर्दन दर्द का मसला है तो आप इन एक्सरसाइजेस को घर में सुबह और शाम 15 से 20 दफ़ा रेपिटेशन में कर सकते हैं। जब हमारे पास क्लिनिक पे नेक पेन के पेशेंट आते हैं तो हम उनकी कंप्लीट असेसमेंट करते हैं और उनकी पेन का रूट कॉज निकालते हैं कि क्या उनकी ये दर्द पट्टों में तनाव की वजह से है या किसी हड्डियों के मसले की वजह से है, उनके पोस्चर की वजह से है या उसका अलावा कोई और वजह है जिसकी वजह से उनको नेक पेन है। पहले हम उनकी रूट कॉज को निकालने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम उनका कस्टमाइज जो है वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली ही उनकी एक्सरसाइज प्रोग्राम भी तैयार किया जाता है। अगर आप हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।